यजमान, लड़के की कुंडली में मंगल की छाया है। हे भगवान, हमारा गुड्डू मांगलिक है? नहीं नहीं, मांगलिक नहीं है। लड़के पे बस मंगल की छाया है। लेकिन हाँ, उपाय तो करना पड़ेगा। जो भी उपाय करना पड़े पंडित जी, आप कीजिए। बड़ी मुश्किल से लड़के को पीएचडी कराई है, ताकि अच्छे रिश्तों की कोई कमी ना रहे और दहेज भी अच्छा मिले। दहेज का तो ऐसा है यजमान, आपके लड़के के पास जॉब नहीं है। जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल लग ही जानी है। हमारा लड़का पीएचडी है, अब एमबीए तो है नहीं जो खाली बैठे। दरअसल पंडित जी, हमारे गुड्डू ने आईएएस का एग्जाम भी दिया है। एग्जाम तो वो पहले भी 2 बार दे चुका है, लेकिन पास कहाँ हुआ। वो तब गुड्डू पीएचडी भी कर रहा था ना, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। देखिए चंदन बाबू, बेरोजगार लड़कों का भाव ना के बराबर ही मिलता है। अब लड़का पीएचडी है तो थोड़ा भाव तो मिल ही जाएगा, लेकिन जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उससे तो कम ही मिलेगा। मेरी मानिए तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। एक बार जॉब लग जाए तो फिर जितना आप सोच रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और कितना इंतजार करें? 28 का हो गया है हमारा गुड्डू, और 30 का होते उसे देर नहीं लगेगी। ठीक है पंडित जी, आप लड़की देखिए और कोशिश कीजिएगा कि दहेज में 5 से ज़्यादा ही मिले। 5 से जितने ज़्यादा होंगे इसमें 10% दक्षिणा आपकी। आप चिंता ना करें चंदन बाबू, मैं हर लिहाज से एक योग्य वधू ढूंढ कर लाऊंगा हमारे गुड्डू के लिए। माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी गुड़िया की उम्र ही कितनी है? 23 की हो गई है गुड़िया, और 25 का होते देर ना लगेगी। अभी उसका ध्यान कैरियर बनाने में ही रहने दो। घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाएगी। तू उसकी चिंता मत कर, हम लड़के वालों को पहले ही बोल देंगे कि हमारी गुड़िया शादी के बाद भी नौकरी करेगी। क्यों पंडित जी? वो तो ठीक है यजमान, मगर कन्या की कुंडली में मंगल का दोष है। हे राम, हमारी गुड़िया मांगलिक है? नहीं नहीं, मांगलिक तो नहीं है, पर हाँ मंगल की छाया जरूर है। पंडित जी, मैं ये सब नहीं मानता। तू नहीं मानता तो क्या हुआ, मैं तो मानती हूँ। पंडित जी, आप उपाय बताओ। वैसे उपाय से बेहतर एक रिश्ता है हमारी गुड़िया के लिए। रिश्ता? चंदन बाबू के सुपुत्र हैं गुड्डू। लड़का देखने में तो अच्छा है। गुड्डू की कुंडली में भी मंगल दोष है। घर अच्छा है, परिवार मॉडर्न ख्यालात का है, और लड़का पीएचडी है। आप कहें तो मैं आगे बात बढ़ाऊं? माँ, एक बार गुड़िया से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। पहले हम तो देख लें, फिर गुड़िया की चाहत भी पूछ लेंगे। और नहीं तो क्या, जिंदगी बच्चों ने ही तो बितानी है। वो हाँ कहें तो ठीक, वरना जय बाबा भोलेनाथ। भाई राम बाबूजी, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें। पुराने रीति रिवाजों और आधुनिक विचारधारा का ऐसा समन्वय हमने आज तक नहीं देखा। आप लोगों का खुशमिजाज अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बताइए, अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बच्चे मिल लिए, उनकी कुंडलियां मिल ली, और दोनों परिवारों के दिल भी। मैं तो कहता हूँ रिश्ता पक्का कीजिए और बात आगे बढ़ाइए। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं पंडित जी। राम बाबूजी, हमारे गुड्डू को आपकी गुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ है। हमारी गुड़िया को भी आपका गुड्डू पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से भी हाँ है। अब जब दोनों पार्टियों की तरफ से हाँ है तो आगे की बात पक्की कर लें। बिल्कुल पंडित जी, एक बात समझ लीजिए, आपके अपने बच्चों की शादी है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। तो बताइए राम बाबूजी, कैसे करेंगे? जैसा आप कहें।
अब आप और हम समाज से अलग तो है नहीं जो घुमा फिरा कर बात करें, और वैसे भी बात तो अब घर की सी ही हो गई है। पंडित जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप मांग बताइए। ये शादी और घर गृहस्थी की गिफ्ट तो आपको पता ही होगा। वो सब तो हमें पता है, आप कैश की डिमांड बताइए। कैश कुछ ज़्यादा नहीं, यही 10 लाख। हे राम पंडित जी, 10 लाख तो ज्यादा है। लड़का पीएचडी है माता जी। पीएचडी है तो क्या हुआ, अभी तो बेकार बैठा है। अब जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल लग ही जानी है। लड़का पीएचडी है और एमबीए तो है नहीं कि खाली बैठे। और आपके लिए तो अच्छा है कि अभी जॉब नहीं है, इसीलिए 10 लाख। अगर जॉब होती तो 25 से कम का तो सवाल ही नहीं होता। फिर भी पंडित जी 10 तो ज्यादा है। हमारे गुड्डू ने आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया है। आईएएस का एग्जाम दिया है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमारी गुड़िया ने भी दिया है। तो आप ही बता दीजिए माता जी। 5 ठीक रहेंगे। माता जी, लड़की के लिए लड़का देख रही हैं या भिंडी बाजार में टिंडे? ऐसा करते हैं, ना 5 ना 10, साथ में डील पक्की करते हैं। हमें मंजूर है पंडित जी, ज़्यादा मोल भाव करना भी ठीक नहीं है। सही कह रहा हूँ ना माँ? हाँ ठीक ही कह रहा है। और नहीं तो क्या, सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं, क्यों माता जी? बिल्कुल सही। फिर तो मुंह मीठा कीजिए। आप भी मुंह मीठा कीजिए पंडित जी। पापा हो के गए? मम्मी जिंदा हूँ अभी मैं। तो मातम क्यों मना रहे हो? हमारे गुड्डू का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए हो गया है और आप हो कि मुंह सड़ा कर बैठे हो। डिप्टी कलेक्टर का भाव पता है? 40 से 50 लाख तो यूं ही मिल जाते हैं, और मिल क्या रहा है हमारे गुड्डू को? 7 लाख की चिल्लड़। तो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? 28 का होने वाला है गुड्डू, 30 का होते देर नहीं लगेगी। मैं पूछता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी थी? 5-6 महीने तो रुक ही सकते थे। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। राम बाबूजी समझदार इंसान है, एक बार उनसे बात करके देखिए। नहीं तो क्या लड़कियों की कमी है हमारे गुड्डू के लिए? अब साहब कहाँ चल दिए? दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने। ये जुल्फे है ना कटवा ले, डिप्टी कलेक्टर हो गया तू अब। हाँ हाँ, जब ज्वाइन करूँगा कटवा लूँगा। चंदन बाबू का फ़ोन है। नमस्कार चंदन बाबू, कैसे हैं? नमस्कार राम बाबू जी, हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। बस दुआएं हैं आपकी। कहिए कैसे याद किया? सोचा आपको खुशखबरी दे दें कि आपके दामाद का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए हो गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो तो है। अब देखिए तो, गुड़िया के कदम भी अभी घर में नहीं पड़े और खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। बड़ी ही भाग्यशाली है आपकी गुड़िया। ये तो आपका बड़प्पन है। राम बाबू जी, आपसे एक बात करनी चाह रहा था। हाँ हाँ कहिए, संकोच कैसा? राम बाबू जी, आप खुद समझदार हैं, रीति रिवाज और मान सम्मान अच्छे से समझते और जानते हैं। हमें पैसे का लालच नहीं है, पर समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कल को लोग क्या कहेंगे कि हमने खुद अपने बेटे का मान नहीं रखा। और आप जो भी दोगे अपने बेटी और दामाद को ही दोगे। माता जी ने कहा था कि गुड्डू बेकार बैठा है, पर अब तो वो डिप्टी कलेक्टर बन गया है, तो वर्तमान ओहदे के हिसाब से मान रख लीजिएगा, हमारा भी और अपने दामाद का भी। वरना इतनी भाग्यशाली और सुंदर बहू को खोने का हमें बड़ा दुख होगा। चंदन बाबू, सोचने विचारने के लिए अगर थोड़ा समय मिल जाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप माता जी से सोच विचार कर लीजिए, पर थोड़ा जल्दी बताइएगा कि आप कितना कर रहे हैं। जी जरूर। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
कहते हुए शर्म ना आए इन्हें? ऐसे लोगों के यहाँ ना देनी मेरे को अपनी गुड़िया। अभी ये हाल है तो आगे क्या करेंगे ये लोग? तू अभी फोन कर और रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ, कोई फैसला लेने से पहले एक बार हमें गुड़िया से भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक बार गुड़िया से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। पापा, दादी, क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों हैं? हेलो जी। कॉन्ग्रेचुलेशन डिप्टी कलेक्टर साहब। थैंक यू है जी। ये खुशखबरी तुमने मुझे खुद क्यों नहीं दी? एक्चुअली पापा ने कहा था कि वो खुशखबरी तुम्हारे पापा को दे देंगे, फिर तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। ये भी ठीक है। वैसे तुम इस बात को लेकर नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं। आवाज़ से तो कुछ और ही लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया कि खुशखबरी के साथ उन्होंने और क्या कहा? अच्छा, तो तुम उस बात को लेकर नाराज़ हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। दरअसल मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता। ये बड़ों के काम है और बड़ों को ही करने दो, हमें उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, सोच रही हूँ कि तुम्हारा कहना भी ठीक है। कहता तो हमेशा ठीक ही हूँ, पर मेरी सुनता कौन है। अच्छा, वैसे कल शाम क्या कर रही हो? क्यों? मिलकर मेरी तरक्की सेलिब्रेट करते हैं। पापा से पूछ के बताती हूँ। पापा से पूछने वाली क्या बात है इसमें? हमारी सगाई हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। वही तो, सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं, इसलिए पापा से पूछना पड़ेगा। ठीक है, पूछ के बताना फिर। अच्छा सुनो, सुनाओ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? मेरे पापा तुम्हारे पापा को बता देंगे, फिर तुम्हें पता ही चल जाएगा। हाँ हाँ, उड़ाओ मजाक मेरा। बाय। बाय। राम बाबू जी की तरफ से कोई खबर आई? अभी नहीं, हो सकता है पैसों का इंतजाम करने में लगे हों। राम बाबू जी का फ़ोन है। नमस्कार राम बाबू जी, अभी आप ही को याद कर रहे थे। नमस्कार चंदन बाबू, देर से फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अरे कोई बात नहीं, तो बताइए कितना फाइनल किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि गुड़िया का भी सिलेक्शन IAS के लिए हो गया है। कलेक्टर बन गई है हमारी गुड़िया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं। दरअसल आपने जो कहा था उस पर मैंने माताजी और गुड़िया के साथ विचार विमर्श किया और गुड़िया ने भी गुड्डू को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और आपके प्रस्ताव के बारे में चर्चा की। गुड्डू ने आपको बताया होगा। जी हाँ, बताया था। गुड्डू का कहना है कि बड़ों के काम बड़ों को ही करने चाहिए, उसमें बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा गुड्डू ने। अब ये बड़ों के फैसले हैं, बड़ों को ही करने दें, बच्चे बीच में ना कूदें। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। ये फैसला बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा है, इसलिए उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। सच बताऊं तो मुझे ये रिश्ता तोड़ते हुए जितनी खुशी हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा है। गुड़िया का कहना है अगर गुड्डू के डिप्टी कलेक्टर बनने से उसकी कीमत बढ़ गई है तो गुड़िया भी अब कलेक्टर है और अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारी के साथ वो शादी नहीं करेगी, इसलिए वो ये सगाई तोड़ रही है। तुम पर गर्व है बेटी। और मुझे आप पर। YouTube चैनल भविष्य फिल्मकार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।